देखिए आज जो प्रदर्शन हमारा 6-7 मांगे मुख्य मांगे ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी मांग हमारी जो 15 सितंबर से जीरी की खरीद स्टार्ट की जाए, क्योंकि 60% जो किसानों की फसल पर तैयार होती है वो 15 सितंबर से स्टार्ट करें। दूसरी हमारी मांग है जो 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाए, हर भाव मिल चलने से पहले दिया जाए, क्योंकि सरकार मिल चला जाती है उसके बाद कहते हैं हम गन्ने का रेट बढ़ाएंगे पर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाती। हम सरकार से अपील करते हैं कि 450 रुपये प्रति क्विंटल भाव दे, घोषित करें मिल चलाने से पहले। जो बाढ़ के कारण फसलें खराब हुई हैं, बोर खराब हुए हैं, नुकसान 3-3 बार फसलें लगा चुकी हैं, अभी तक सरकार ने 1 रुपया नहीं किसी खाते में दिया। 15,000 किसानों के साथ 1 रुपया भी अभी तक डाला, तो उसके लेकर हमें केंद्र काम है। अगर जल्द नहीं मानी तो बड़ा काम नहीं करेगा। सरकार को चलाना है कि किसान अभी जिंदा है, ये न सोच रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया। ये जो आज पूरे भारतीय किसान जुड़ने के आह्वान पर हमारे नेता जुड़ने के आह्वान पर पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, हरियाणा में नहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल पर आज ये ज्ञापन का प्रोग्राम है। तो पहले भी सरकार को बताते हैं जल्दी मान जाए, ये तो नहीं मानेगी, फिर उसके बाद आंदोलन अगर सड़कें जाम करनी पड़ती है। आज हजारों की संख्या में पूरा यमुनानगर के साथ काफिले के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मेरी यही मांग है, जो हमारी मुख्य 6-7 मांगे हैं उससे सरकार जल्द गौर करे। सबसे पहली ये मांग है 15 सितंबर से जीरी की नहीं करेगी, उसके बाद हमारे नारे तो लगा दो, 4 बोल दे भाई, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। किसानों की तरफ से पहले स्वागत है जिले में। ये है जी सरकार के लेवल का जी, लेकिन अपने यमुनानगर की कई समस्याएं हैं जी। एक तो अभी हमारा शुगर मिल चलने वाला है नवंबर के महीने, बिल्कुल पहले हफ्ते में, और उस सड़क का कार्य भी लगाया है। हम नहीं कहते कि वो बन पाएगी शायद नवंबर तक। कौन BNR बना रहा है? हाँ जी, या नगर निगम बना ना जी ना, PWD की सड़क है, मेन सड़क है वो तो जी। उसको नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाए उसका काम, क्योंकि सिर्फ एक वही रास्ता है शुगर मिल में जाने का, और बहुत बड़ा हमारा एरिया है का ही फसल है। अगर वो लेट होगा तो हमारी आगे गेहूँ की फसल लेट होगी। एक जो हाईवे निकले हैं जी, एक तो कैल से ये पोटा जी, इसका मुआवजा अभी तक बहुत से किसानों का रह मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, पता नहीं क्यों किसान है, पेड़ों के नहीं मिले, 12 के नहीं मिले, पेड़ों के 12 के स्ट्रक्चर के नहीं मिले। हाँ, बाकी मेन उसका लैंड का मिल गया, उसका भी कईयों का रह गया, वो कोई इशू होगा बीच में। और दूसरा जी, एक हमारी तकरीबन जीरी पक्के तैयार है, क्योंकि अब कम टाइम की वैरायटी है जी, वो 90-85 दिन की है, और सरकार का वही खरीद का सिस्टम बड़ा पुराना है 1 अक्टूबर का, जिसको 15 तारीख से शुरू करवाया। हमारे यहाँ जी एडवांस वैसे लगती है, क्योंकि किसी ने अपना आगे सरसों बीजनी है, किसी ने आलू लगाना है सब्जी के बाद,
वो पहले किया भी है जी, 1-2 बार 20 तारीख को खरीदाई भी है। रेत उठाने की परमिशन भी सब दे सका। रेत उठाने और एक आवारा पशुओं का बहुत मुद्दा है, पिछले डीजी साहब की नॉलेज में भी था, सुडोरे एरिया में भी जाना था, वहाँ एक बड़ा धरना भी लंबा चला और तकरीबन हर एरिया में ये समस्या है आवारा पशु। और हमारे यहाँ पर रेत जमुना का वो भी बहुत खेतों में चढ़ गया। वो सर आप परमिशन दे सका सर किसानों के खेत में 4-5 फुट रेता चढ़ गया थी, सरकार कह रही है हम पैसा लेंगे उसका। सर हमारी आपसे प्रार्थना है वो तो आप अपने लेवल पे सर किसान को छूट दे सकें उसको कि किसान अपने खेत से रेत देख लेता हूँ मैं, अगर ऐसा है तो एग्जामिन कर लेंगे क्या बोलता है नियम कायदा, उसके हिसाब से कर लेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे सभी किसान की सर आप क्योंकि देश की रक्षा भी करके आए और आप यहाँ किसानों की रक्षा करें, किसानों को न्याय दें आप। धन्यवाद सर, पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू। हाईवे निकल रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं 2 हाईवे। लेकिन गन्ने की फसल जो हमारी 3 साल की फसल है जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, हमारी पेड्डे हैं, पॉपुलर है, सफेदा है, वो भी खराब हो चुके हैं, उसका भी सरकार कुछ नहीं दे रही। हमारे ट्यूबवेल हैं जो पानी के कारण बोर बैठ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कई बोरों में मोटरें ड्राइवरी सब फंस चुकी है, उनका सरकार ने कुछ नहीं दिया। एक ट्यूबवेल लगवाने पर तकरीबन 2 लाख से 3 लाख रुपए का खर्च आता है, उसका सरकार दे। और जो हाईवे निकले हैं उनके कारण पानी रुका है, जिसके कारण फसलें मरी हैं, पानी निकासी का प्रबंध किया जाए, नहरों के तटबंध बनाए जाए। दादूपुर नलवी नहर के कारण बहुत नुकसान हुआ है, इसको ये दोवाम कहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं इस नहर को चालू किया जाए ताकि किसान बाढ़ से बच सके। हमारी मांग है धान की खरीद, हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है कि 15 तारीख से धान की खरीद, सरकारी खरीद शुरू की जाए और गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। आवारा पशुओं की समस्या है, किसान का जो हमारा एक मुखिया का बीमा सरकार की तरफ से हो, सभी का इलाज, किसान मजदूर सभी का इलाज फ्री सरकार करे, जैसे मंत्रियों का किया जाता है। रेत उठाने का, मिट्टी उठाने का जो खेतों में चढ़ चुके हैं उनका बिना शर्त के किसानों को अधिकार दिया जाए। जुमला मुश्तरका मालिकान जो ज़मीनें हैं उनका मालिकाना हक किसानों को दिया जाए। और अन्य कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ज्ञापन दिया गया और सरकार को चेताया गया है कि अभी तो जिला स्तर पर किसानों का टेंडर था, मान जाए, नहीं तो फिर दिल्ली के आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। 23 नवंबर को पीपली अनाज मंडी के अंदर एक महापंचायत, महारैली भारतीय किसान यूनियन के द्वारा रखी गई है। अगर सरकार तब तक किसानों की बात नहीं मानती तो 23 नवंबर को उसमें निर्णय लिया जाएगा और सरकार की गले की फांस बनेगा, चाहे वो दिल्ली कूच का हो या वो चंडीगढ़ कूच का हो। वो 23 नवंबर की रैली में पीपली की अनाज मंडी से उसकी घोषणा होगी। प्रधान जी, किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है आज? हरियाणा सरकार के कुछ डिपो होल्डरों ने मांगे रखी हैं, जिसके जैसे कि 60 साल में रिटायर करना, जबकि डिपो होल्डर एक दुकानदार है कि कोई सर्विसमैन है। अगर यदि सरकार रिटायर भी करना चाहती है तो कम से कम उन्हें कोई पेंशन ही गुजारे लिए भत्ता वगैरह जरूरत है जिससे कि उनका गुजारा हो सके। जबकि एक दुकानदार है डिपो होल्डर ने कि कोई लाइसेंसी है, लाइसेंसी में पेट्रोल पंप भी है, गैस एजेंसी भी है, आड़ती भी है, फार्मिस्ट भी है, केमिस्ट भी बैठे हुए इसमें, जो ये इसका मेडिसिन की दवाइयों का सारे अन्य लाइसेंस बहुत हैं, जिसके ऊपर सरकार को या तो सब पे लागू करे, केवल डिपो होल्डरों पे या हथियार को चला रही है सरकार। तो आज आपने ज्ञापन ज्ञापन इसलिए कुछ मांगे हो रहे हैं, जैसे सरकार पहले 600 कार्डों पे डिपो था ना, 600 से लेकर 1200 कार्डों पे डिपो था, तो उससे गुजारा था। सरकार ने अब 300 कार्डों पे डिपो देना कर शुरू किया है, और 300 कार्डों का मतलब है सरकार हमें मुश्किल से 9,000 रुपये महीने बने, जिसमें बिजली का बिल भी है, दुकान का किराया भी है, सब कुछ है। यदि आप 300 का चाहे हमें 200 पे डिपो बना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 20,000 रुपये मान दे देते, हमें सरकार उससे संतुष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गुजरात में भी मतलब 20,000 रुपये सरकार ने कर दिया है, राजस्थान सरकार ने भी कर दिया है, और मध्य प्रदेश में तैयारी हो रही है, लेकिन हरियाणा सरकार में कोई ऐसा नहीं है। हरियाणा सरकार में डिपो होल्डर को बिल्कुल ही रोंदा जा रहा है।
हम सरकार से यही बात है, एक कोरोना काल में जो हमारे डिपो होल्डर एक्सपायर हुए थे उनको भी बेचारों को कम से बच्चों को रोजगार देना चाहिए। कोरोना काल में सरकार ने, बल्कि राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपए का उनको क्लेम दिया है कम से कम, जिन्होंने तो सेवा करते रहे कोरोना काल में। कोरोना काल में हर आदमी कमरे के अंदर है। डिपो होल्डर एक ऐसा था जो सड़क पे था, जिसके लिए उसे कोई कोरोना नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पब्लिक की और इतनी भीड़ थी पब्लिक की जिसे उन्हें सबको कंट्रोल किया। लेकिन इनाम में मिला उन्हें क्या, 60 साल के बाद रिटायरमेंट इनाम में ये दिया सरकार, हरियाणा सरकार ने हमें। तो मतलब जो कहते हैं तोहफा देती है, ये तोहफा दिया है हमें। आपकी मुख्य मांग यही है कि 60 साल में रिटायर नहीं होना चाहिए। 60 साल में रिटायर नहीं होना चाहिए। दूसरी मुख्य मांग है कि अगर आप मानदेय करते ठीक है, अगर मानदेय नहीं करते कम से कम 600 कारों पे डिपो होना चाहिए, जिससे उसे गुजारा भत्ता हो सके। किसको ज्ञापन सौंपा है आज अब आपने? हमने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को दिया है। नारे तो लगाते दो चार। डिपो शासन जिंदाबाद, डिपो शासन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डिपो शासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिपो होल्डर जिंदाबाद, डिपो होल्डर जिंदाबाद, डिपो होल्डर जिंदाबाद, डिपो होल्डर जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज जो प्रदर्शन हमारा 6-7 मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, ऐसे भी नहीं है। सबसे बड़ी मांग हमारी जो 15 सितंबर से जीरी की खरीद स्टार्ट की जाए, क्योंकि 60% जो किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, वो 15 सितंबर से स्टार्ट करें। दूसरी हमारी मांग है जो 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाए, हर भाव मिल चलने से पहले दिया जाए, क्योंकि सरकार मिल चला जाती है, उसके बाद कहते हैं हम गन्ने का रेट बढ़ाएंगे, पर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाती। हम सरकार से अपील करते हैं कि 450 रुपये प्रति क्विंटल भाव दे, घोषित करें मिल चलाने से पहले। जो बाढ़ के कारण फसलें खराब हुई हैं, बोर खराब हुए हैं, नुकसान 3 बार फसलें लगा चुकी हैं, अभी तक सरकार ने 1 रुपया नहीं किसी किसानों के खाते में डाला। 15,000 के दूर के साथ 1 रुपया भी अभी तक डाला। तो उसके लेकर अभी टेलर है हमारा, अगर जल्द नहीं मानी तो बड़ा एक आंदोलन किया जाएगा। मनदीप जी, आज इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, इतना बड़ा आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये क्यों मकसद ये सरकार को चिताना है, किसान अभी जिंदा हैं, ये न सोच रहे हैं भी आंदोलन खत्म हो गया। ये जो आज पूरे भारतीय किसान चुड़ूनी के आह्वान पर, हमारे नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी के आह्वान पर, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, हरियाणा में नहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल पर आज ये ज्ञापन का प्रोग्राम बनाया गया है। लेकिन ये प्रदर्शन पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। तो पहले भी सरकार को जताते हैं जल्दी मान जाए, नहीं तो नहीं मानेगी, फिर उसके बाद आंदोलन है, फिर सड़कें जाम करनी पड़ती है और कुछ नहीं। आज कितने लोग हैं आपके साथ? आज हजारों की संख्या में जिला यमुनानगर के किसान साथी यहाँ पर काफिले के साथ पहुँचे। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को अपनी तरफ से? मेरी यही मांग है, जो हमारी मूंगे 6-7 मांगे हैं वो उस पर सरकार जल्द गौर करे। सबसे पहली मांग हमारी है 15 सितंबर से जीरी की खरीद स्टार्ट की जाए, और अगर 15 सितंबर को जीरी की नहीं करेगी उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, वो उसके आह्वान पर जैसे भी अगर निर्णय लिया जाएगा उस पर पूछ चलेगा।